नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 5 है और सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स। तो इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, उसमें जो हम लोगों ने जो सेशन 2022 से 26 सेमेस्टर 3 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन के बारे में बात किया था, उसके आंसर के बारे में बात किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले ये जो क्वेश्चन है सेमेस्टर 3 सेशन 2023 से 27 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेजर पेपर 5 इकोनॉमिक्स का, और इसी के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। और ये जो आपका मेजर पेपर 5 इकोनॉमिक्स के लिए ये लास्ट वीडियो रहने वाला है। इसके बाद अब कोई भी वीडियो नहीं आएगा मेजर पेपर 5 इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो इस पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से सॉल्यूशन वाले को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्कीम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो डाउनलोड पीडीएफ करके कुछ होगा तो उसके लिंक पे आपको क्लिक करेंगे तो आप जो टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके जो दो ग्रुप में पूछे गए थे, ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और ग्रुप बी जो थे जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। पहला जो क्वेश्चन है ए नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वह व्यापार है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात और निर्यात किया जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैसा बिजनेस है, वैसा मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वैसा व्यापार है जिसमें कि दो देशों के बीच या फिर दो से अधिक देशों के बीच जो है आयात और निर्यात यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सामान किया जाता है, सामानों का जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। और यह जो है विदेशी मुद्रा के माध्यम से किया जाता है, यानी कि ये जो है विदेशी मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच जो है वस्तुओं और जो सेवाओं की खरीद बिक्री होती है तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, यानी कि उसे जो इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जैसे कि भारत जो है दूसरे देशों से तेल खरीदता है और चाय, दवाइयाँ तथा कपड़े बेचता है। तो ये आपका जो है उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज IMF एस्टेब्लिश्ड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स समझौते के आधार पर हुई, और इसने जो है 1 मार्च 1947 से अपना कार्य प्रारंभ किया। तो कार्य कब से शुरू किया, तो 1947 से, लेकिन जो बना था स्थापना हुई थी तो स्थापना 1945 में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, और इसने जो है यानी कि जो आपका है ब्रेटन वुड्स ने जो है इसे जो 1 मार्च 1947 से अपना कार्य शुरू किया। और इसका जो मुख्य काम था कि देशों की आर्थिक और जो है मुद्रा संबंधी समस्याओं में जो है सहायता करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टैरिफ, प्रशुल्क क्या है। तो प्रशुल्क जो है वह कर है जिसे सरकार विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाती है, और इसका उद्देश्य है कि राजस्व प्राप्त करना तथा घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना है। तो जब प्रशुल्क क्या है आपका, यानी कि टैरिफ क्या है, जब कोई देश विदेश से आने वाली वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है तो उसे जो हम लोग टैरिफ कहते हैं, उसे हम लोग जो प्रशुल्क कहते हैं। और इससे जो होता है कि सरकार को जो आय होती है, यानी कि सरकार को इनकम होती है, और देश के जो अपने उद्योगों को भी सुरक्षा मिलती है। तो ये आपका टैरिफ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, भुगतान संतुलन से आशय किसी देश और अन्य देशों के बीच एक निश्चित अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। तो भुगतान संतुलन क्या है, तो किसी देश या फिर अन्य देशों के बीच जो है एक निश्चित समय अंतराल में यानी कि एक निश्चित अवधि में होने वाले जो है आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। तो भुगतान संतुलन क्या है, तो किसी देश और दूसरे देशों के बीच जो है एक निश्चित समय में एक निश्चित समय अंतराल में होने वाले सभी पैसों के लेन देन का जो है पूरा हिसाब भुगतान संतुलन कहलाता है, ठीक है। तो पूरा हिसाब यानी कि लेखा जोखा, खरीद बिक्री, सभी चीज़ें इसमें मेंशन होती है, और इसमें जो है वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और अन्य सभी भुगतान जो है शामिल होते हैं। तो यही जो आपका भुगतान संतुलन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन क्या है, यानी कि इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो कस्टम संघ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है संघ यानी कि समूह। तो कस्टम यूनियन जो है वह व्यापारिक व्यवस्था है
जिसमें सदस्य देश आपसी व्यापार पर शुल्क समाप्त कर देते हैं तथा गैर सदस्य देशों के लिए समान बाहरी शुल्क लागू कर देते हैं। यानी कि इनमें जो सदस्य रहते हैं यूनियन में शामिल जो रहते हैं तो उन पे जो शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं, यानी कि टैक्स को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जो इसमें शामिल नहीं रहते तो उनके लिए जो टैक्स सामान्य वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझे तो ऐसे कस्टम यूनियंस क्या है, तो जब कुछ देश जो है आपस में व्यापार करते समय प्रशुल्क यानी कि टैक्स यानी कि कर जो हटा देते हैं, लेकिन दूसरे देशों से आने वाले सामान पर एक समान प्रशुल्क लगाते हैं, लेकिन जो दूसरे देशों से आते हैं जो सदस्य नहीं है उन पे वही टैक्स रहता है। तो इसे हम लोग जो कस्टम यूनियन कहते हैं। और इससे जो होता है कि सदस्य जो है देशों के बीच जो है व्यापार आसान हो जाते हैं, यानी कि सदस्यों के बीच जो व्यापार जो बिजनेस जो अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या आवश्यकता और इसके क्या महत्व है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आशय दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय से है। आज के समय में कोई भी देश अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, यानी कि आज के समय में कोई भी देश हो अपनी सभी ज़रूरतों को जो अपने से पूरी तरह नहीं कर पाता, यानी कि खुद से जो पूरी नहीं कर पाता है, यानी कि पूरी नहीं कर सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पर है। इसलिए जो है देशों के बीच व्यापार आवश्यक हो जाता है, यानी कि विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार करना जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो है प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करता है तथा अपनी अतिरिक्त वस्तुओं का निर्यात करता है। तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड से जो है प्रत्येक देश जो अपनी ज़रूरतें को पूरा करता है। जो सामान उपलब्ध नहीं है तो दूसरे देश से मंगाते हैं, और ये कोई भी सामान दूसरे देश में अगर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ से भेज देते हैं अगर उनके पास होती है। यही चीज़ें सहायता होती है, यही मदद मिलती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो आवश्यकता एवं महत्व जो है निम्नलिखित है। इनकी ज़रूरत और महत्व जो है इस प्रकार है। तो जिन वस्तुओं का देश में उत्पादन नहीं होता उन्हें विदेशों से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है तो उन्हें जो विदेशों से दूसरे देशों से मंगा के प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स को निर्यात करके जो है विदेशी मुद्रा जो है अर्जित की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, उद्योगों के विकास तथा उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार के जो है नए अवसर उत्पन्न होते हैं, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प तथा अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध होती है, और देशों के बीच जो है आधुनिक तकनीक और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इसके बाद और भी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक विकास की गति तेज होती है, विभिन्न देशों के बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग बढ़ता है, और जीवन स्तर में सुधार होता है तथा जो राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। तो ये सभी महत्व थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफरेंशियल बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको जो है भुगतान संतुलन और जो है यानी कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड है, पहले व्यापार शेष और भुगतान शेष यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको अंतर करके बताना है। तो व्यापार शेष यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और भुगतान शेष यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनका अर्थ और जो क्षेत्र अलग अलग होता है, लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग होता है, और दोनों के बीच जो अंतर निम्नलिखित है। पहला आपका अंतर है व्यापार शेष में केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात का लेखा जोखा रहता है, जबकि भुगतान शेष में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, ऋण, ब्याज, उपहार तथा अन्य सभी विदेशी लेन देन का लेखा जोखा रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका व्यापार शेष जो है भुगतान शेष को केवल एक भाग होता है, यानी कि व्यापार जो शेष होता है ये भुगतान शेष का जो एक भाग होता है, ठीक है, एक पार्ट होता है। व्यापार शेष में जो केवल माल का व्यापार शामिल होता है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो शामिल होता है, और जबकि जो भुगतान शेष का क्षेत्र जो है अधिक व्यापक होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका व्यापार शेष जो है अनुकूल, प्रतिकूल या संतुलित हो सकता है, जबकि भुगतान शेष का कुल लेखांकन की दृष्टि से हमेशा संतुलित रहता है। इसके बाद है आपका व्यापार शेष से केवल जो है वस्तु व्यापार की स्थिति ज्ञात होती है, जबकि भुगतान शेष से किसी देश की संपूर्ण विदेशी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी सेक्शन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ का वर्णन करें। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 5 है, डिस्कस द हेक्सर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो हेक्सर-ओहलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की व्याख्या करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड, यानी कि फ्री ट्रेड से आप क्या समझते हैं। स्टेट द केस फॉर एंड अगेंस्ट फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड स्वतंत्र व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो आपको इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 7 है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के कार्यों की व्याख्या करें। तो विश्व बैंक के आपको कार्यों के बारे में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में आपको डिफरेंस करना है, अंतर करना है, ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट ए सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नेसेसरी, गिव रीजन्स। घरेलू व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अलग सिद्धांत आवश्यक है, कारण बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय डिवैल्यूएशन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिवैल्यूएशन। तो अवमूल्यन की परिभाषा दीजिए एवं अवमूल्यन के उद्देश्यों का वर्णन करिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो ये आपका मेजर पेपर 5 इकोनॉमिक्स के लिए वीडियो था प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर, इसके पहले मैंने जो मेजर पेपर 5 आपके इकोनॉमिक्स के लिए जो पहले सेट 1, सेट 2, फिर सेट 3, इसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन 1 जो कि आपका 22-26 वाले सेशन क्वेश्चन को कवर किया था, और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन 2 पे यानी जिसमें कि हम लोग 23 से 27 वाले सेशन के क्वेश्चन को कवर किए। तो इस तरह आप लोग के पास टोटल 5 वीडियो हो गए और 5 PDF हो गई, क्योंकि एक वीडियो में आपका एक PDF कवर होता है। तो इस तरह आप जो है 5 वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और 5 PDF को जो टेलीग्राम चैनल से ढूंढ के आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया रहता है, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके टेलीग्राम पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप PDF को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है, और इसके बाद जो आपका कोई भी वीडियो नहीं आने वाला है मेजर पेपर 5 इकोनॉमिक्स के लिए। ये आपका लास्ट वीडियो और ख़त्म हो गया। आप लोग सभी अच्छे क्वेश्चन यानी कि सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।